गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4/2/2021 और आपका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 2019 का, जिसके एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों आपके 2021 में हुए थे, जबकि फॉर्म जो हैं वो भर गए थे दोस्तों 2019 में। तो आज दोस्तों 2 फरवरी का दोस्तों 4 फरवरी का ही पेपर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जितने भी आपके दोस्तों जीके से और साइंस से रिलेटेड, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है MPEG का पूर्ण रूप क्या है। तो MPEG का पूर्ण रूप है दोस्तों मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, हर प्रश्न को समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि परीक्षा पैटर्न कैसा होता है, वो चीज़ें आपको समझनी होती हैं। अगर आपने परीक्षा पैटर्न समझ लिया तो ये समझो आपने पेपर सॉल्व कर लिया। और परीक्षा पैटर्न तब समझ में आएगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो ये था दोस्तों कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है और क्या इसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, ईरान का प्राचीन नाम क्या है। तो ईरान को जो है दोस्तों प्राचीन समय में जो है दोस्तों फारस के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, 16,384। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो कहाँ किया दोस्तों, सूरत में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों बांग्लादेश यानी ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और हुई कब थी दोस्तों, 1906 में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ढाका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी सेंट्रल बैंड स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो उसे कहते हैं दोस्तों, देखिए उसका नाम था एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों आणविक जातिव्रत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। तो ये थे दोस्तों आपके लाल डेंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। तो कौन सा देश करता है दोस्तों, USA यानी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा देखिए, वीडियो आपको अगर फास्ट लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों, मुझे कुछ अर्जेंट काम भी है, इसलिए मैंने दोस्तों समझा कि क्यों ना पहले आपके लिए क्लास तैयार करा दी जाए, फिर उस काम को किया जाए। तो इसलिए दोस्तों देखिए, मैं आपकी क्लास को ख़त्म करते ही सीधा मुझे भी एक काम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए जाना है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी आप सभी को पता है दोस्तों, ये क्लासें आपको रेगुलर मिलती हैं NTPC की। और अभी तक जो भाई ALP और RRB JEE या ALP टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो है दोस्तों
अपनी क्लासें नहीं लगाई हैं, आरआरबी जेई की क्लासें नहीं लगाई हैं, एएलपी की क्लासें नहीं लगाई हैं, तो मैंने पीछे डाली हुई हैं, आप उन्हें लगा सकते हैं। और वहाँ से दोस्तों प्रीवियस ईयर जितनी भी शिफ्टें हैं वो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये एनटीपीसी शिफ्टें जो भी मैं डाल रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को दोस्तों मेरा अनुरोध है कि आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, इन क्लास को भी लगाएं। यहाँ से भी दोस्तों थोड़े देखिए लगभग 30 से 35 प्रश्न यहाँ पर आपको दोस्तों जो हैं जीके के मिलते हैं। बाकी दोस्तों आपके साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड मिलते हैं। तो इससे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इन क्लासों को भी आप लगाएं। बाकी एनटीपीसी वालों के लिए तो है ही है, उन्हें तो लगानी है, लेकिन आप भी लगाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी जेई, वहाँ पर भी दोस्तों 10 से 15 नंबर की जीके पूछी जाती है आपसे। तो अगर आप इन क्लासों को भी लगा लेते हो एनटीपीसी को, तो आरआरबी जेई, एएलपी, ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप इजीली दोस्तों 10 से 15 नंबर की जो जीके आप कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये है दोस्तों आपकी योटाबाइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? स्प्राइट्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है दोस्तों आपकी जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई दोस्तों? 1806 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि G7 यानी G7 क्या है? तो देखिए दोस्तों, IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह होता है दोस्तों G7, जिसकी दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग जगह जो है दोस्तों मीटिंगें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों काजीरंगा जो अभ्यारण्य है असम में, वहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई? तो कहाँ की गई दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, वंशागति नियम की खोज किसने की? तो ये की थी दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? यानी किसने जो है ये से दिया था दोस्तों? किसके द्वारा ये दोस्तों प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो ये होता है दोस्तों देखिए समुद्र और हवाई मार्गों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था दोस्तों शौकत अली ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, हर रेलवे की जितनी भी अपडेट आती है इंपॉर्टेंट जो होती है। हालांकि देखो दोस्तों यूट्यूब वाले जो होते हैं, अन्य यूट्यूबों को भी आपने देखा होगा कि नोटिस तो एक ही जारी हुआ है, मान लीजिए नोटिस एक जारी हुआ, लेकिन उसी नोटिस पर उन्होंने पता नहीं कोई 10 वीडियो बना देता है, कोई 5 वीडियो बना देता है, कोई 12 वीडियो बना देता है, कोई 15 वीडियो बना देता है। पता नहीं जन क्या स्टूडेंटों को दिखाना चाहते हैं। तो उनका कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। देखिए वो ओनली केवल उसी नोटिस को, उसी एक ही नोटिस को तोड़ मरोड़ के
उनका सिस्टम क्या है दोस्तों, तोड़ मरोड़ के उसी नोटिस को 8-10 भागों में डिवाइड कर देना और उसी नोटिस को अलग अलग तरीके से बताना और अपने व्यूज कंप्लीट करना। तो मेरा आपने देखा होगा दोस्तों, मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ और जो भी नोटिस आता है उसे कम्प्लीटली आपके लिए समझाता हूँ और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो होता है नोटिस में वही आपके लिए लेकर आता हूँ। बाकी आपने देखा होगा दोस्तों, मेरा कोई सा भी नोटिस उठा लीजिए, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, ये रेलवे से ही नहीं, अन्य जो भी वैकेंसी निकलती हैं जैसे एसएससी या अन्य सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी निकलती हैं उनसे रिलेटेड आप उठा लेना। मैंने कुछ भी आपके लिए दोस्तों बकवास नहीं किया होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बेहतर नोटिस, एक अच्छी वीडियो पाने के लिए दोस्तों, सब चीज़ आपने देखी होगी दोस्तों, हर चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ जो भी नोटिस रिलीज होता है। तो ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी किसी भी प्रकार की तैयारी करने के लिए दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड या अन्य किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था? तो किसके तौर पर दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। लेकिन दोस्तों देखिए, यही प्रश्न घुमा कर जब मैंने पिछली शायद मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन यही शिफ्टें चल रही हैं दोस्तों एनटीपीसी की। तो एक शिफ्ट थी जो मैंने कराई थी, कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी को देश की आज़ादी से पूर्व किसके रूप में मनाया जाता था, ये उसमें प्रश्न पूछा गया था। खाली प्रश्न को तोड़ा मरोड़ा गया था और ये इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। यानी 15 अगस्त प्रश्न था दोस्तों, सॉरी, कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता था। तो उस समय 26 जनवरी को यही प्रश्न था दोस्तों, घुमा कर पूछा था बस। तो आपसे प्रश्न कुछ ही प्रकार पूछा जा सकता है, आपको केवल और केवल दोस्तों उसकी जो भाषा है उसको समझना है और अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस जो है दोस्तों, ये आपका मनाया जाता है 18 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारत का पूर्वी तट एक डैश है। तो ये है दोस्तों एक निम्न अपसादी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो किस पर दोस्तों? समुद्री खरपतवारों पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये आया दोस्तों अलबरूनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। तो ये थे दोस्तों मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1969 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित दोस्तों सार्थक यानी दोस्तों सही क्रम में लिखें, यानी व्यवस्थित करें, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों पहले अंडा बनता है, अंडा के बाद दोस्तों लार्वा बनता है, लार्वा के बाद दोस्तों आपका बनता है प्यूवा, प्यूवा के बाद बनता है दोस्तों पूर्ण कीट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैरिसन यानी दोस्तों सैन्य छावनी शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन है दोस्तों? जालंधर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प
के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है वायु कोश का तात्पर्य क्या, सॉरी दोस्तों, वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का जो होता है दोस्तों कार्य, वो होता है आपका गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ये है दोस्तों आपका अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू का नाम बताइए। तो ये है दोस्तों आपका जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे 4 फरवरी के, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।